हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। हमने शुरू किया था लोअर नॉन कार्डेटा पढ़ना, जिसमें पहला फाइलम पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर हो चुके हैं। एक जीनस भी पढ़ लिया है, यूग्लिना। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग देख सकते हैं उन्हें। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो फाइलम क्या है इसका, प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सिलियोफोरा, क्लास सिलेटा, ऑर्डर हेमिनो स्टोमेटिडा, फैमिली पैरामीसिडल, जीनस पैरामीशियम, स्पीशीज कॉर्डेटम। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। इस क्या है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर इंड होता है, एक पोस्टीरियर इंड होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें पेलिकल होता है। इसमें यहाँ पे ये दो ट्राइकोसिस्ट होता है और पेलिकल के अंदर क्या पाई, एक्टोप्लाज्म पाई जाती है, एंडोप्लाज्म पाई जाती है। ओरल ग्रुप, यहाँ से ये ओरल ग्रुप है। ओरल ग्रुप के अंदर ही क्या है, वेस्टिब्यूल पाई जाती हैं। वेस्टिब्यूल के ऊपर ही क्या पाई जाती है, बक्कल कैविटी पाई जाती है। बक्कल कैविटी, फिर ये बक्कल कैविटी कहाँ जाती है, साइटोस्टोम में जाती है। साइटोस्टोम कहाँ ओपन होता है, ये साइटोफेरेंक्स में। ठीक है, साइटोफेरेंक्स में क्या पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल पाई जाती हैं। ठीक है, साइटोफेरेंक्स में ही क्या पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल पाई जाती हैं। और इसके इसमें दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, एक इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, और इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस, एक मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो मैक्रोन्यूक्लियस के ऊपर ही स्थित होता है। ठीक है, इसको देखते हैं फिर इसमें क्या क्या होता है। इसका जो क्लास सिलिएटा है, इसीलिए क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। इसका जो क्लास सिलिएटा है वो क्या शो करता है, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म शो करता है। अर्थात इसमें क्या है, दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक माइक्रोन्यूक्लियस। और इसमें एक विशेष प्रकार का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कप्पा पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, लैम्डा पार्टिकल पाए जाते हैं, म्यू पार्टिकल पाए जाते हैं और पीआई पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जो म्यूटेशन शो करते हैं, पीआई पार्टिकल। ठीक है, ये कैसा होता है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है, ये क्या होता है, अमीनोटिलिक होते हैं, NH3 एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। पहला देखते हैं साइज क्या होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटेक एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। पैरामीशियम कैसा एनिमल है, एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। इसकी लंबाई 1.70 टू 2.90 तक 2.90 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, शेप होता है स्लीपर शेप्ड होने के कारण इसको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। इसका शेप स्लीपर साइज का होने के कारण इसको क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल कहते हैं। इसके शरीर में ओरल सरफेस, वेंट्रल सरफेस तथा एबोरल सरफेस और डोर्सल सरफेस पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ओरल ग्रुप। ओरल ग्रुप में क्या होता है कि पैरामीशियम के शरीर के वेंट्रल सरफेस पर एक सैलो पिट पाया जाता है, जिसे ओरल ग्रुप कहते हैं। तो ओरल ग्रुप कहाँ पाया जाता है, पैरामीशियम के वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, जो कैसा होता है, एक सैलो पिट होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ओरल ग्रुप कहते हैं। ओरल ग्रुप पीछे की ओर एक गहरी तथा शंक्वाकार की वेस्टिब्यूल बनाती है। यह वेस्टिब्यूल जो है बक्कल कैविटी में खुलती है, जिसमें आधार पर साइटोस्टोम पाया जाता है। जिसके आधार पर क्या पाया जाता है, साइटोस्टोम। ओरल ग्रुप पीछे की ओर एक गहरी तथा शंक्वाकार क्या है, एक वेस्टिब्यूल बनाती है। और यह वेस्टिब्यूल कहाँ खुलती है, बक्कल कैविटी में खुलती है, जिसमें आधार पर क्या पाया जाता है, साइटोस्टोम पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पेलिकल क्या होता है। पेलिकल पैरामीशियम का एक बाह्य आवरण है, जो लिविंग इलास्टिक क्यूटिकल मेम्ब्रेन का बना होता है। पैरामीशियम का जो बाह्य आवरण होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। इसे ही क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। पेलिकल में नियमित रूप से पेंटागोनल
हेक्सागोनल पिट दिखाई पड़ते हैं। पेलिकल में क्या नियमित रूप से दिखाई पड़ते हैं? पेंटागोनल हेक्सागोनल पिट दिखाई पड़ते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? सर्कुमेसिलरी स्पेस कहते हैं। जो पैरामीशियम में पेंटागोनल और हेक्सागोनल पिट दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्कुमेसिलरी स्पेस कहते हैं। और इसके मध्य से सीलियम निकलता है। सर्कुमेसिलरी जो स्पेस होता है इसी के मध्य से क्या है? सीलियम निकलता है। इन स्पेस के चारों ओर फूली हुई एलोवेलाई होती हैं। इस प्रकार पैरामीशियम की पेलिकल में पैरामीशियम की जो पेलिकल होती है वो कितने मेम्ब्रेन की बनी होती है? 3 मेम्ब्रेन की बनी होती है। आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक होती है, एक आउटर एल्वेकुलर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर एल्वेकुलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पेलिकल के बाद क्या इसमें पाई जाती है? सीलिया। सीलिया देखते हैं क्या होता है? जो एनिमल के संपूर्ण शरीर पर असंख्य महीन छोटे छोटे रोम होते हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। और सीलिया क्या है? 10,000 से लेकर 14,000 तक सीलिया लॉन्गिट्यूडनल रोज में व्यवस्थित रहते हैं। पैरामीशियम की संपूर्ण बॉडी पर असंख्य महीन छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया क्या है? लॉन्गिट्यूडनल रोज में व्यवस्थित होते हैं। इन सीलिया की संख्या कितनी होती है? 10,000 से 14,000 तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं ये हो गया एक्सटर्नल मॉर्फिज्म। अब देखते हैं इंटरनल मॉर्फिज्म। इंटरनल मॉर्फिज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखते हैं क्या होता है? साइटोप्लाज्म पेलिकल से घिरा हुआ होता है और 2 भागों में विभेदित होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? ये पेलिकल से घिरा होता है और 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म में क्या है? इसमें एंडोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है। ठीक है, एंडोप्लाज्म में देखते हैं एक्टोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। और एंडोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? यह साइटोप्लाज्म का सेंट्रल लार्ज ग्रेन्यूल सेमी फ्लूइड भाग है। जो एंडोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म क्या है? सेंट्रल लार्ज और ग्रेन्यूल सेमी फ्लूइड पार्ट है। इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, राइबोसोम्स और साइटोल्स व रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स आदि होते हैं। इसी में क्या पाया जाता है? कंट्रैक्ट वैक्यूल पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल तथा न्यूक्लियस भी उपस्थित होते हैं। एंडोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, साइटोल्स व रिजर्व फूड ग्रेन्यूल आदि पाए जाते हैं। और इसी में क्या पाया जाता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल तथा न्यूक्लियस भी इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंफ्रासिलियरी सिस्टम। इंफ्रासिलियरी सिस्टम क्या होता है? पेलिकल एल्वेलाई मेम्ब्रेन के ठीक नीचे बेसल बॉडी तथा काइनेटोडेस्मेटा का बना इंफ्रासिलियरी सिस्टम होता है। पेलिकल एल्वेलाई मेम्ब्रेन के ठीक नीचे किससे बना होता है? इंफ्रासिलियरी सिस्टम बेसल बॉडी तथा काइनेटोडेस्मेटा का बना होता है। आगे देखते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या है? प्रत्येक सीलियम का आधार एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो सीलियम का जो एक आधार होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं? बेसल बॉडी या काइनेटोसोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बेसल बॉडी या काइनेटोसोम कहते हैं। इसका निर्माण सीलियम के पेरिफेरल फाइबर्स के थिक हो जाने के कारण होता है। बेसल बॉडी या काइनेटोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? सीलियम के पेरिफेरल फाइबर्स के थिक हो जाने के कारण होता है। मतलब जो पेरिफेरल फाइबर्स पाए जाते हैं सीलियम में वो कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। उसी से किसका निर्माण होता है? बेसल बॉडी का निर्माण होता है। और इसमें क्या है? सेंट्रल फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ किनारे पर ही फाइबर पाए जाते हैं और सेंटर में फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। बेसल बॉडी की वॉल में 9 ट्रिपलेट पाए जाते हैं। ठीक है, यह बेसल बॉडी में सेल्फ डुप्लीकेशन यूनिट पैराजेनेटर्स होती है। जो बेसल बॉडी होती है वो सेल्फ डुप्लीकेशन यूनिट होती है और इसमें नया सीलियम उत्पन्न होता है। बेसल बॉडी में सेल्फ डुप्लीकेशन होता है और इसमें क्या है? एक नया सीलियम उत्पन्न होता है। और प्रत्येक बेसल बॉडी एक सेंट्रियोल या उनकी डेरिवेटिव होती है। तो बेसल बॉडी क्या होती है? सेंट्रियोल की डेरिवेटिव फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काइनेटोडेस्मेटा। काइनेटोडेस्मेटा क्या होता है? सीलिया की बेसल बॉडी से संबंधित तथा एक्टोप्लाज्म में स्थित विशेष स्ट्रेटेड फाइबर्स का सिस्टम होता है। काइनेटोडेस्मेटा क्या होता है? सीलिया की बेसल बॉडी से संबंधित तथा
एक्टोप्लाज्म में स्थित एक विशेष स्ट्रेड फाइबर्स का सिस्टम होता है काइनेटोडेस्मेटा, ठीक है। और प्रत्येक सीलियम के बेसल बॉडी से केवल एक काइनेटोडेस्मेटा निकलता है। प्रत्येक बेसल बॉडी से सिर्फ एक काइनेटोडेस्मेटा निकलता है जो आगे की ओर बढ़ता हुआ पिछले बेसल बॉडी के फाइबर से जुड़ जाता है। प्रत्येक बेसल बॉडी से सिर्फ एक काइनेटोडेस्मेटा निकलता है और वो जो आगे की ओर बढ़ता हुआ पिछले बेसल बॉडी के फाइबर से जुड़ जाता है और क्या करता है, इस प्रकार बने प्रत्येक बंडल को जो पिछले बेसल बॉडी से जुड़ जाता है तो वहाँ क्या बनता है, एक बंडल बनता है। इसी बंडल को क्या कहते हैं, काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। और इसमें कितने फाइब्रल होते हैं, 5 फाइब्रल होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट में क्या होता है, ट्राइकोसिस्ट विशेष प्रकार की रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल है। ट्राइकोसिस्ट कैसी है, एक विशेष प्रकार की रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल है जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्म में बेसल बॉडीज के साथ अल्टरनेट रूप में पाए जाते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है और बेसल बॉडी से अल्टरनेट रूप में लगे हुए पाए जाते हैं। बॉडी सरफेस के साथ, और यह क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के साथ समकोण बनाते हैं तथा इनकी लंबाई 4 माइक्रोन होती है, ठीक है। इनकी लंबाई कितनी होती है, 4 माइक्रोन होती है और ये बेसल बॉडी में अल्टरनेट रूप में पाए जाते हैं। और ये विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, एक्टोप्लाज्म में पाए जाते हैं। प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में एक लंबा सॉफ्ट तथा एक टर्मिनल पॉइंट टिप या स्पाइक होता है जिसे बार्ब कहते हैं। प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में क्या होता है, एक लंबा सॉफ्ट और क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है जिसे क्या कहते हैं, टिप या स्पाइक कहते हैं। टिप या स्पाइक होता है जिसे क्या कहते हैं, बार्ब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्राइकोसिस्ट में फिजिकल या केमिकल या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने पर क्या ट्राइकोसिस्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है और इस प्रोसेस में सिर्फ मिली सेकेंड लगते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद क्या है, जो ये ट्राइकोसिस्ट सॉफ्ट एक लंबी ट्रांसवर्स रॉड लाइक बन जाती है। डिस्चार्ज होने पर क्या है, एक ट्राइकोसिस्ट कैसी हो जाती है, रॉड लाइक बन जाती है और इसकी लंबाई लगभग 40 माइक्रोन 4 से 40 माइक्रोन हो जाती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि डिस्चार्ज होने की प्रोसेस लैटिस के ट्राइकिनिन फाइबर्स के फैलने से होती है। लैटिस के ट्राइकिनिन फाइबर्स के फैलने से होती है। जो डिस्चार्ज होने की प्रोसेस होती है वो किसके कारण होती है, लैटिस या के ट्राइकिनिन फाइबर्स के फैलने से होती है, ठीक है। ये हो गया ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, मेनली एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है और बेसल बॉडी से अल्टरनेट रूप में लगा हुआ रहता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 माइक्रोन होती है और इसे फिजिकल केमिकल शॉट देने पे क्या है, ये डिस्चार्ज हो जाता है और इस प्रोसेस में सिर्फ मिली सेकेंड्स ही लगते हैं। और ट्राइकोसिस्ट को क्या कहते हैं, इसे बार्ब भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे क्या होता है, न्यूक्लियस में पैरामीशियम हेट्रोकैरियोटिक एनिमल है। पैरामीशियम कैसा एनिमल है, हेट्रोकैरियोटिक एनिमल है जिसमें 2 प्रकार के अलग अलग न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है, इसकी आकृति किडनी शेप्ड होती है। मैक्रोन्यूक्लियस की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, किडनी शेप्ड होती है और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अस्पष्ट होती है। मैक्रोन्यूक्लियस की आकृति किडनी शेप्ड होती है और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह अस्पष्ट होती है। और माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस की सतह पर एक पिट पाया जाता है। मैक्रोन्यूक्लियस की सतह पर क्या है, एक पिट पाया जाता है जिसमें माइक्रोन्यूक्लियस स्थित होता है और इसकी चारों ओर इसके चारों ओर क्या है, स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n यानी डिप्लॉयड होता है और मैक्रोन्यूक्लियस कैसा होता है, पॉलीप्लाइड यानी 2n से अधिक होता है। और मैक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें अपेक्षाकृत क्रोमैटिन सोमैटिक होता है। मैक्रोन्यूक्लियस कैसे होते हैं, सोमैटिक होते हैं और यह सेल की प्रतिदिन की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मैक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, सोमैटिक होता है और यह सेल की प्रतिदिन की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और यह कैसा होता है, पॉलीप्लाइड होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अस्पष्ट होती है। और ये कैसा होता है, किडनी के आकार का होता है। माइक्रोन्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉयड होता है और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो स्पष्ट होती है और ये कहाँ पाया जाता है, मैक्रोन्यूक्लियस की सतह पर
पाया जाता है माइक्रोन्यूक्लियस। ओके, इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम होता है? कंट्रैक्टाइल ऑपरेशन दो होती हैं, एक पोस्टीरियर होती है, एक इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम में 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और एंडोप्लाज्म में इनकी स्थिति निश्चित होती है। तो पैरामीशियम में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल 2 होते हैं, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर, और ये कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये शरीर को डोर्सल सरफेस के निकट दोनों सिरों या जो है शरीर की डोर्सल सरफेस के निकट दोनों सिरों पर पाई जाती हैं, एक इंटीरियर पोस्ट पर और एक पोस्टीरियर एंड पर। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। प्रत्येक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर लंबी नैरो स्पेंडल शेप्ड 6 to 10 तक रेडियल कैनाल होती है। इन्हें अफरेंट प्लास्टिंग कैनाल भी कहते हैं। प्रत्येक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर एक लंबी क्या पाई जाती है? लंबी और नैरो स्पेंडल शेप्ड 6 to 10 तक क्या पाई जाती हैं? रेडियल कैनाल होती हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? अफरेंट प्लास्टिंग कैनाल भी कहते हैं। और यह साइटोप्लाज्म में दूर दूर तक फैली रहती हैं। ठीक है, प्रत्येक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल शरीर की डोर्सल सरफेस पर पेलिकल में स्थित एक परमानेंट पोर द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। प्रत्येक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? डोर्सल सरफेस पर पेलिकल में स्थित एक परमानेंट पोर होता है, उसके द्वारा क्या है? बाहर की ओर खुलती हैं। और इसी में क्या है? फूड वैक्यूल, इसमें फूड वैक्यूल न्यूमरस होती हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें फूड वैक्यूल्स कैसी होती हैं? न्यूमरस होती हैं और न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो कैसा होता है? होलोजोइक होता है। और इसमें जो फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? न्यूमरस होती हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू होती है और ये कहाँ जाती है? नेफ्रेडियल ट्यूबल्स में जाती है। नेफ्रेडियल ट्यूबल्स से कहाँ जाती है? ये रेडियल कैनाल में जाती है। रेडियल कैनाल से कहाँ जाती है? फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से होते ये बाहर निकल जाती है, ठीक, आउटसाइड। फूड वैक्यूल ये तो हो गए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद फूड वैक्यूल्स की बात करते हैं। फूड वैक्यूल क्या है? या एंडोप्लाज्म में गति करती हैं, मतलब फूड वैक्यूल जो है एंडोप्लाज्म में मूवमेंट करती हैं तथा इन्हें गैस्ट्रियोल्स नाम दिया गया है। फूड वैक्यूल्स को गैस्ट्रियोल्स भी कहा जाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। यह क्या करती हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं और इस रोटेशन की क्रिया को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक। ओरल ऑपरेटस क्या होते हैं? ओरल ऑपरेटस पैरामीशियम में ओरल ग्रूव वेंट्रल सरफेस पर पोस्टीरियर साइड एक नली की भांति मार्ग बनाती है। पैरामीशियम में ओरल ग्रूव वेंट्रल सरफेस पर क्या है? एक पोस्टीरियर साइड में एक नली की भांति मार्ग बनाती है। इसे वेस्टिब्यूल इसे क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पार्ट पर क्या है? एक मार्ग बनाती है, उसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो कहाँ खुलता है वेस्टिब्यूल? बक्कल कैविटी में खुलती है और यह बक्कल कैविटी एक छोटी छिद्र साइटोस्टोम द्वारा साइटोफेरिक्स में खुलती है। बक्कल कैविटी जो वेंट्रल सरफेस है वो क्या बनाती है? एक वेस्टिब्यूल एक मार्ग बनाती है जो जिसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। और वेस्टिब्यूल क्या करती है? बक्कल कैविटी में खुलती है और यह बक्कल कैविटी एक छोटे छिद्र के द्वारा साइटोस्टोम में खुलती है और साइटोस्टोम कहाँ जाता है? साइटोफेरिंक्स में खुलती है, ठीक है। इसके निचले सिरे पर क्या है? फूड वैक्यूल की रचना होती है। जिसके निचले सिरे पर क्या होती है? फूड वैक्यूल की रचना होती है और इस तरह से ये अपना खाना फूड वैक्यूल बनाती हैं, ठीक है, बनती हैं। पैरामीशियम का जो मोस्ट फेवरेट फूड है वो क्या है? टेट्राहाइमिना है। टेट्राहाइमिना पैरामीशियम का मोस्ट फेवरेट जो फूड है वो टेट्राहाइमिना है। और टेट्राहाइमिना को ही क्या है? जब कोई भी प्रोटोजोआ की बायोलॉजिकल रिसर्च होती है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, साइटोपाइग। एक होता है साइटोस्टोम और ये क्या है? साइटोपाइग। साइटोपाइग क्या है? ये पोस्टीरियर एंड के निकट पाया जाता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है? इंजेक्शन का काम करता है, ठीक। साइटोपाइग का काम क्या है? इंजेक्शन करना। और ये कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है। अगला देखते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन पैरामीशियम में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा होता है, ठीक है। और लोकोमोशन 2 प्रकार का होता है, एक सीलियरी बीट्स के द्वारा, एक मोड ऑफ स्विमिंग। एक स्विमिंग के द्वारा, एक सीलियरी बीट्स के में क्या होता है? गति करते समय प्रत्येक सीलियम
पेंडुलम की भांति दोलन करता है और प्रत्येक दोलन निम्न 2 स्ट्रोक में पूरा। एक स्ट्रोक होता है इफेक्टिव, दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। मोड ऑफ स्विमिंग में क्या होता है, यह अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। यह अपने एक्सिस पर चारों ओर घूमता हुआ आगे की तरफ यह क्या करता है, यह अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और यह अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमता हुआ आगे की ओर चलता है। ठीक है, ये अपने चारों तरफ क्या है, घूमता हुआ आगे की ओर चलता है। इसमें रिस्पायरेशन या एक्सक्रीशन किससे होता है, जर्नल बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, यहाँ तक पैरामीशियम में क्या क्या होता है हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन। तो पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसवर्स द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंजुगेशन के द्वारा होता है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।